आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो सिर्फ पैसे या बिजनेस की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि असल में सफलता होती क्या है। ये कहानी है रफत खान की। चलिए शुरू से जानते हैं। कहते हैं ना, हर बड़े सफर की शुरुआत में लोग शक तो करते ही हैं। रफत खान की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। जब उन्होंने अपना काम शुरू करने का सोचा तो सबने यही कहा, अरे ये तो हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी सोच ने इतनी बड़ी शक्ल ले ली। देखिए, शुरुआत में कोई बहुत बड़ा ऑफिस या ढेर सारा पैसा नहीं था। बस एक छोटा सा काम था, एक सपना था और उसे पूरा करने का जुनून। नींव बहुत मामूली सी थी, पर इरादे बहुत बड़े थे। और कामयाबी का कोई शॉर्टकट तो होता नहीं है ना। बस एक ही चीज थी, जुनून। मतलब जब पूरी दुनिया सो रही होती थी, रफत खान अपने काम में लगे रहते थे। लोगों ने जो भी बातें की, जो भी शक किया, उन्होंने उसे अपनी ताकत बना लिया। लेकिन कहानियों में जैसा होता है, रास्ता इतना आसान कहाँ था। अब बात करते हैं उन ठोकरों की, उन मुश्किलों की जो उनके सामने पहाड़ बन के खड़ी हो गईं। और ये कोई एकाध मुश्किल नहीं थी, ये तो एक के बाद एक आने वाली मुसीबतों का एक लंबा सिलसिला था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हर मोड़ पर एक नई दीवार खड़ी है, हर कदम पर एक नई चुनौती इंतजार कर रही है। जरा सोचकर देखिए, महीनों की मेहनत से जो सामान बनाया वो बिका ही नहीं। फिर जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो भी चली गई। और सबसे ज्यादा दुख तो तब हुआ जब अपने ही लोग, जिन पर भरोसा था, वो भी साथ छोड़कर चले गए। और यहीं कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। जब सब कुछ बिखर रहा था, तब रफत खान ने ऐसा क्या किया? यहीं पर एक आम इंसान और रफत खान में फर्क दिखता है। जिस जगह पर आकर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, वो वहां फौलाद की तरह खड़े हो गए। हर ठोकर ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और भी ज्यादा तराशा और मजबूत बना दिया। तो देखिए, सामने दो ही रास्ते थे। या तो हार मानकर बैठ जाओ और किस्मत को कोसो, या फिर अपनी गलतियों से सीखो। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। वो बैठे, उन्होंने समझा कि आखिर गलती हो कहाँ रही है और ठान लिया कि इसे सुधारना है। और इसका नतीजा क्या हुआ? वो सिर्फ मैदान में वापस नहीं आए, वो एक तूफान बनकर लौटे, पहले से दुगने जोश और पूरी तैयारी के साथ। ऐसा लग रहा था जैसे हर नाकामी उनके अंदर की आग को और हवा दे रही थी। कहते हैं ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो चलिए अब देखते हैं कि इस जबरदस्त लगन का नतीजा आखिर क्या निकला। देखिए, ये कोई रातों रात मिली कामयाबी नहीं थी, इसमें साल लगे। साल दर साल उनकी ईमानदारी और मेहनत ने एक ऐसा भरोसा कायम किया जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। वो सिर्फ सामान नहीं बेच रहे थे, वो लोगों से रिश्ता बना रहे थे। और धीरे धीरे यही रिश्ते उनके काम की सबसे बड़ी ताकत बन गए। याद है ना, वो एक छोटे से कमरे से शुरू हुई कहानी, जहां चारों तरफ सिर्फ शक था, मुश्किलें थीं। आज वही छोटा सा बीज एक बहुत बड़ा पेड़ बन चुका था। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, ये एक जीती जागती मिसाल थी। सालों की मेहनत की, लगन की और उस जिद की जो कहती है, मैं हार नहीं मानूंगा। तो अब रफत खान के पास पैसा भी था, नाम भी था, लेकिन क्या यही असली सफलता थी? क्या यही उनकी असली कमाई थी? चलिए कहानी के इस आखिरी और सबसे अहम हिस्से में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हाँ, ये सच है कि जब काम बढ़ा तो पैसा भी आया, शोहरत भी आई। लोग उन्हें एक बहुत बड़े और कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर जानने लगे। पर सच पूछिए तो उनके लिए सबसे बड़ी दौलत कुछ और ही थी। वो थी लोगों का भरोसा, वो विश्वास जो उन्होंने सालों में कमाया था, और वो सुकून जो रात को ये सोचकर मिलता है कि आज का काम ईमानदारी से किया। यही है असली शोहरत, वो शोहरत जो बाजार में नहीं, लोगों के दिलों में होती है। एक ऐसी पहचान जिसे पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, इसे सिर्फ अपने काम और अपने उसूलों से कमाया जा सकता है। और आज रफत खान का नाम सिर्फ एक कामयाब इंसान का नाम नहीं है, ये एक उम्मीद का नाम है। उनकी कहानी उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी जिंदगी में मुश्किलों से लड़ रहे हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं। रफत खान की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। उनके लिए तो असली कमाई भरोसा और मन का सुकून था। तो ये सोचने वाली बात है कि दुनिया की नज़रों में कामयाब होना ज़्यादा ज़रूरी है या अपनी नज़रों में संतुष्ट होना? असली दौलत आखिर है क्या?
इस पर सोचना तो बनता है।